हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जो क्वांट का कोर्स है वो डिस्कस करें। तो हम आज नंबर सिस्टम से शुरू करने वाले हैं। ये नंबर सिस्टम की मास्टर क्लास होगी जिसमें आपको सारे ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन का जो कंटेंट फ्लो रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसमें नंबर टाइप्स और प्लेस वैल्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स, मास्टर पैटर्न सबके समझेंगे, 2 से लेकर 13 तक। देन फैक्टोरियल, एचसीएफ एंड एलसीएम को डिस्कस करेंगे। कुछ शॉर्टकट मेथड्स को भी देखेंगे इसमें, और लास्ट में रिमाइंडर एंड यूनिट डिजिट के एडवांस पैटर्न को समझेंगे। तो नंबर टाइप सबसे पहले समझते हैं। तो हम बेसिकली नंबर टाइप्स को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, जो कि 1 से शुरू होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। एन से डिनोट किया जाता है, 1 से लेकर ये इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। होल नंबर्स, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, और होल नंबर 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता है। इंटीजर्स, इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जेड जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल, एवरी होल इज इंटीजर। तो अगर एक वेन डायग्राम से हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, राइट, अगर एक वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हम ये बोल सकते हैं, टाइप से कुछ बनेगा। एवरी नेचुरल नंबर इज होल, एंड होल इज, राइट। तो इंटीजर के सबसेट्स हैं। नेक्स्ट, next is even and odd number. So even number, any number which is divisible by 2 is even number. Any number which is not divisible by 2 is odd number. इधर पे ही एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। So any number that can be represented in p by q form, p by q form, any number represented in p by q form where q is not equal to 0, right? तो इस फॉर्म में आप किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो p by q की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, p by q cannot be represented, cannot be represented, right, in this form, p by q form, उसको irrational। तो पाई, तो हम 3.14 बोलते हैं, is irrational, is not rational। 22/7 इसको बोलते तो है, 22/7 बोलते तो है, बट इट इज irrational, याद रखें। 2/3 is rational। नेक्स्ट, नाउ ओके, नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 70982। तो अगर इसमें कोई फेस वैल्यू आपसे पूछे, फेस वैल्यू पूछे इसकी, इससे 9 की पूछेगा तो आप बोलेंगे 9 की फेस वैल्यू तो 9 ही है। या अगर 4 की पूछेगा तो 4 की 4 ही है। या अगर कोई 0 की पूछेगा तो 0 की 0 ही है, राइट। अगर कोई बोले प्लेस वैल्यू बताओ, तो प्लेस वैल्यू कैसे क्या होगा? अगर कोई 9 की पूछ रहा है तो 9 पे आपको जो पोजीशन है, राइट, 9 के बाद 2 डिजिट्स आ रही, तो उस उतने जीरो से आपको उसको मिल जाएगा, 100 से मिल जाएगा, तो 900 प्लेस वैल्यू। और लेट्स से 7 की अगर कोई पूछे, 7 के बाद कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4,
7 2 with the place value, right? Okay, easy है. तो नेक्स्ट इज ऑपरेशन पैटर्न्स. ऑपरेशन पैटर्न समझते हैं. तो अगर इवन नंबर से प्लस माइनस, अगर इवन को इवन से ही प्लस माइनस किया जाए तो वो हमेशा इवन ही आएगा. तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस माइनस लेट्स से 10, तो ये एक केस में अगर प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 12, अगर माइनस करते हैं तो उस केस में आ जाएगा -8, लेकिन आएगा तो इवन ही. अगर ऑड को प्लस माइनस ऑड करें, ऑड नंबर को ऑड नंबर से ही प्लस माइनस करें तो वो इवन आएगा. ये भी ध्यान रखिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस माइनस 15 किया जाए, तो अगर प्लस कर रहे हैं तो आप 18 आएगा, और अगर माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा -12. तो यहाँ पे भी इवन आ रहा है. अगर इवन नंबर को ऑड नंबर से प्लस माइनस किया जाए तब ऑड आएगा. इवन से 18 प्लस माइनस 5 कर दिया गया, राइट. तो इस केस में क्या आएगा, प्लस करेंगे तो 23, माइनस करेंगे तो 13, राइट. तो इसका मतलब ऑड आ रहा है, यहाँ पे ऑड आ रहा है. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन. तो अगर इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करी जाए तो इवन ही आएगा. ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तभी भी इवन आएगा. अगर ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तब ऑड आता है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले केस का देखें, 2 इंटू लेट्स से 30 किया जाए तो 60 आएगा, इवन है, राइट. सेकेंड वाले का इवन और ऑड, 2 इंटू 15 किया जाए 30 आएगा, ये भी इवन है. ऑड एंड ऑड, 7 इंटू 15 कर रहे हैं तो इस केस में क्या आएगा, 105 ऑड, राइट. इजी है समझना. नेक्स्ट नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर, प्राइम नंबर natural number which are greater than 1 with exactly 2 factors. तो वो एक तो खुद ही होगा, एक 1 होगा एंड द नंबर इटसेल्फ, राइट. तो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं. अगर आपसे कोई बोले लेस देन 30 के प्राइम नंबर्स आपको दिखने, दीज आर द प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11. इन सारे ही नंबर्स में एक खासियत है कि इनके जो फैक्टर्स हैं वो नंबर इटसेल्फ एंड 1 है. Which is the smallest prime number? Smallest prime number is 2. Smallest and the only even prime number is 2. Smallest and only prime number is 2. 1 is neither prime nor composite. ये important है. 1 is neither prime nor composite. Okay. Next, composite numbers. Composite numbers have more than natural number greater than 1, more than 2 factors. So 4 6 8 9 10 12 14 15, अगर इनमें देखा जाए, इससे 15 को देखते हैं तो 3 इंटू 5 है और एक नंबर इटसेल्फ है, 1 भी है और 15 भी है. तो ये 4 फैक्टर्स हैं इसकी, राइट. दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर. स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4 and the smallest odd composite number, this is smallest even, the smallest odd composite number is 9. तो पहला composite number smallest 4 होगा, next is 6, right, and so on and so forth. odd में देखेंगे तो सबसे छोटा 9 होगा, then 25 होगा, so on and so forth. Okay, then next is perfect numbers. Next is some special number types. तो perfect number is first one. perfect number क्या होता है, sum of proper divisor equals to the number. एग्जाम्पल 6 को अगर आप देखेंगे, 6 के फैक्टर्स देखेंगे तो 1 2 एंड 3 आते हैं, तो उसका सम 1 प्लस 2 प्लस 3 ये भी 6 ही होता है. तो दिस इज अ परफेक्ट नंबर. जो फैक्टर्स हैं उनका सम नंबर होना चाहिए. नंबर 28 में 1 2 then 4 then 7, right, and 14. इनका सम करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, this will be 28, right? 28. This is also a perfect number. These are perfect numbers. Next is co-prime.
को प्राइम को अगर हम देखें, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर ये है कि दो नंबर जिनका HCF CF is 1, highest common factor, highest common factor is 1, अगर दो नंबर का, those two numbers are co-prime. 13 and 17 co-prime, HCF is 1, so no number is common between these two, it is HCF is 1. Next is twin primes. Twin prime क्या होंगे? तो number which are separated, prime numbers which are separated by 2, तो यहाँ पे 3 5 और क्या होगा? 29 31, राइट? और क्या हो सकता है? 17 19, these are all twin primes. Next, okay, rational हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. Rational number can be written in form p by q, right? Where q is not equal to 0, and rational number cannot be represented in p by q form. Pi, p, root 3 and root 2, these are all irrational. Okay. Next, okay, so prime testing का shortcut. To test whether a number p is prime or not, find the smallest n where n square is greater than p. Check divisibility of all primes less than equal to n, right? If not divisible, p is prime. कहने का मतलब क्या है कि अगर एक p प्राइम नंबर है, लेट्स से एक प्राइम नंबर, एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से वी कंसीडर 47, राइट? 47 कंसीडर कर लिया. फाइंड द स्मॉलेस्ट n वेयर n स्क्वायर इज ग्रेटर देन p. तो यहाँ पे n स्क्वायर 7 स्क्वायर ही होगा. 7 स्क्वायर 49, 49 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 47, 49 आ गया. तो चेक डिविजिबिलिटी बाय ऑल प्राइम लेस देन इक्वल टू n. 7 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हमको उसकी डिविजिबिलिटी 47 से चेक करना. तो क्या क्या प्राइम है? 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है. इन चारों की डिविजिबिलिटी हमें 47 से चेक करनी है. तो 2 3 5 7, none of these are divisible by 47. This means yeah, P47 is prime. Means 47 is prime. Okay, so simple सा. Next, okay, now P by Q question. What is the place value? Place value of 5 in this number. तो हमें पता है 5 इंटू क्या होगा, 1 2 3 4 4 0 0, तो 50,000 will be the easy, right? Next, okay, एक और क्वेश्चन को देखते हैं. Now here find the face value of 8. Face value of 8. Face value तो 8 की 8 ही हो. Answer will be 8. 8 की face value is 8. Next, तो क्विक समरी. तो डिजिट्स जो होती हैं हमारी 0 से 9 तक होती हैं. ये तो हमें पता ही है, 0 से 9 तक डिजिट होती है. Face value is the digit itself. Place value is digit into the position, right? Natural numbers 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3. Whole numbers 0 से शुरू होते हैं. Integers are from -infinity to infinity, right? अगर कोई आपको बोले कि इनको रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन एक्सिस पे, तो ये आपका -infinity हो जाएगा, ये infinity हो जाएगा, राइट? एंड ये आपका 0 हो जाएगा. यहाँ पे आपका 1 आएगा. तो अब आपको यहाँ पे देखना है, राइट, कि यहाँ से यहाँ वो नेचुरल नंबर है, यहाँ से यहाँ हम 0 टू इन्फिनिटी ये होल नंबर, और यहाँ से यहाँ, राइट, फ्रॉम हियर टू हियर ये क्या है? ये आपके इंटीजर्स.
इंटीजर है। तो इंटीजर सबसे बड़े हुए, राइट, होल नंबर से छोटे हुए मतलब, एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। नेक्स्ट, और यहाँ पे एक और चीज है, रैशनल एंड इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p by q form. Q is not equal to 0. Irrational, it cannot be represented in p by q form. एग्जाम्पल सबसे बढ़िया वाला पाई, राइट, इरेशनल। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्राइम। प्राइम के दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ। हमने डिस्कस किया था कॉम्पोजिट नंबर के ग्रेटर देन टू फैक्टर्स, एग्जांपल 4 है तो 1 2 4 है, राइट, दीज आर कॉम्पोजिट नंबर। एंड हमने परफेक्ट नंबर भी डिस्कस किए थे, राइट। हमने और क्या डिस्कस किया, हमने परफेक्ट नंबर डिस्कस किया जो कि डिवाइजर, जो भी फैक्टर्स हैं, लेट्स से फैक्टर 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3, नंबर के नंबर इटसेल्फ इज सम ऑफ फैक्टर्स, ये हमने डिस्कस किया था। दूसरा हमने को प्राइम नंबर डिस्कस किया। को प्राइम इज नथिंग बट दो नंबर का HCF अगर बनो, तो नंबर 1 दिया हुआ है और नंबर 2 दिया हुआ है, तो HCF इज 1 एंड दे आर को प्राइम। तीसरा हमने डिस्कस किया था ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम में क्या है, दे आर डिफरेंशिएटेड बाय 2, so let's 11 and 13, these are twin prime. Differences 2, right, और 37 31 and 29 की बात की, again twin prime, right. Next, divisibility rules. Okay, now divisibility rule of 2 5 and 10. सबसे पहले 2 का डिस्कस करते हैं। तो the last digit should be 0 2 4 6 और 8। इसका मतलब है अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल है तो मतलब इट शुड बी even. This is necessity, right. By 5 last digit should be 0 or 5. तो 5 के लिए तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए, should be last digit should be 5 और 0. And what about 10? 10 के लिए क्या है, last digit should be 0. Last digit should be 0. ऐसे ही अगर 100 के लिए कोई बोलता तो last 2 digits should be 0. और अगर ऐसे ही 1000 के लिए कुछ बोलता तो last 3 digits should be 8. ऐसे ही होता। Next. Okay, now let's understand the divisibility rule of 3 and 9. तो सबसे पहले 3 का डिस्कस करते हैं। तो ये बोलते हैं कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, राइट। एंड व्हाट अबाउट 9? 9 के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल, और 9 से डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब, राइट, इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज डिविजिबल बाय। फॉर एग्जांपल ये समझते, इससे देखते हैं 6 9 5 4 2। तो सारे डिजिट्स को आप ऐड अप कर लेंगे, 6 9 15 15 5 20 24 26 27 27 is divided by 3, so the number is divisible by 3. तो ये नंबर 27 is divisible by 3 as well as by 9, ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, राइट। ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो 9 से भी डिविजिबल होगा। व्हाट अबाउट दिस 2 4 6
591, 2 plus 4 is 6, 12, 17, 26, 27, अगेन 27 आ रहा है। ये नंबर भी 3 से भी डिविजिबल है, 27 9 से भी डिविजिबल है, तो दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 and 8, divisibility rule of 4 and 8. So for 4, the last two digits should be divisible by 8, and for 8, to satisfy 8, last three digits should be divisible by 8. तो 4 के लिए क्या है, लास्ट टू डिजिट्स आपको चेक करनी है, divisible by 4, एंड 8 के लिए क्या है, लास्ट टू डिजिट divisible by 8. एंड व्हाट अबाउट 16, अगर कोई 16 से पूछता तो लास्ट यहाँ पे 3 होगा, 4 डिजिट divisible by, तो ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, 2 डिजिट आप लिख रहे हैं, तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, 2 की पावर 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर 3, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर 4। तो ऐसे ही अगर आपको कोई बोलता है 32 के लिए, तो वो 2 की पावर 5 होता, तो हमें कितनी डिजिट चेक करनी पड़ती, 5 डिजिट, राइट। 16 इज नथिंग, 4 इज नथिंग बट 2 की पावर 2 इज 2 की पावर 3, 16 इज 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। ये 2 की जो पावर आ रही है वो उतनी डिजिट चेक करनी है 4, राइट। तो 64 के लिए अगर कोई पूछे तो इज 2 की पावर 6, आपको 6 डिजिट चेक करनी है, 64 विजिबल है कि नहीं, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 76, तो 76 अगर है तो आपको 4 से चेक करना है, तो 2 डिजिट, दोनों को दोनों डिजिट चेक करनी पड़ेगी, तो डिविजिबल है, राइट। अगर 8 से चेक करना है, 352 दिया हुआ, तो आपको तीनों के तीनों डिजिट का 8 से डिविजिबल है कि नहीं है वो चेक करना, राइट। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। रूल क्या बोलता है, वो बोलता है सम ऑफ द ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द इवन प्लेसेस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 0 और 11। तो नंबर से समझते हैं, राइट। तो आपके पास नंबर दिया हुआ 2 9 4 3 5 4 1, तो ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड प्लेसेस में, तो इनको हम सम अप कर लेते हैं, 9 3 इज 12 प्लस 4 इज 16 प्लस 7 इज 23, ऑड डिजिट्स का कम आ गया 23। इवन का क्या आएगा, इवन इज 2 4 6 5 11 एंड 1 12, इवन का आया 12, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या आएगा, 23 माइनस 12 इज 11, इसका मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 11, ठीक। तो नाउ कंबाइंड डिविजिबिलिटी, सबसे पहले हम 6 का चेक करते हैं, 6 का क्या है, इट शुड बी divisible by 2 and 3, so the number should be even and it should be divisible by 3, right। What about 12, 12 के लिए number should be divisible by 3 and last two digits should be divisible by 4, 15 के लिए should be divisible by 3 and 5, and 18 के लिए the number should be divisible by 2, should be even, and the sum of the digits should be divisible by 9, right। easy है। Next, now moving on to divisibility rule of 7 and 13। 7 and 13 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, split the number into group of 3, ठीक है, ग्रुप में आपको स्प्लिट करना है, एंड कंप्यूट ऑड ग्रुप का सम माइनस इवन ग्रुप का सम, इट शुड बी डिविजिबल बाय 7 और 13, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दिया हुआ है 579488, you have to compute whether it is divisible by 7 and 13, तो आप 3 3 के सेट बना लेंगे, यहाँ 3 का एक सेट बन जाएगा, यहाँ आपको ऑड सेट, तो दिस इज ऑड सेट, दिस इज इवन सेट, राइट। ऑड माइनस इवन कर देते हैं, तो 579 माइनस 488 is 1, sorry, this is 1, this is 8 and 57 91, 91 आ जाएगा, 91 को आपको चेक करना है व्हाट इज इट इज डिविजिबल बाय 7 और
एंड 13, तो 7 से तो है एंड 13 से भी है, तो इसका मतलब कि दोनों ही नंबर से डिविजिबल है, राइट। इजी था। नेक्स्ट, so okay, now p by q, so you have to check whether 541 326 is divisible by 3 or not. तो आपको क्या चेक करना है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, 4 is 9, 10, 13, 15, 21. 21 is divisible by 3, right? The number is divisible by 3. Next. Okay, so check whether this number is divisible by 11 or 483, 2781, 18, 11. So what you will do, even or odd, or just some जो difference है should be divisible by 11, right? और 0. तो हम कर लेते हैं 4 3 is 7, 7 7 is 14, 14 8 is 22, minus 1 2 is 3, 3 8 is 7, तो 11 ही आ रहा है, it is divisible by right. Next, okay, missing digit technique. So these type of question appear in the competitive, right? So अगर missing digit technique, use the divisibility rule to find the unknown digit. For 9, sum must be multiple of 9, right? For 11, sum of odd minus sum of even should be divisible by, should be equal to either 0 or divisible by 11. In combined conditions, also you should check to satisfy both rules. Find star in this number so that the number is divisible by 9. आपको ये बताना है, राइट। तो आप 9 के लिए क्या कर लेंगे, आप पहले नंबर लिख लेते हैं 197 dash something is missing 5462. The sum of digits should be divisible by 9. 10, 17, 22, 26, 32, 34. 34 plus, let's say x is divisible by 9. So x should be 2, right? 36 is divisible by 9, should be 2. Easy, sir? Okay, now with reference, we'll revise what we have studied till now. So 2 से अगर divisible है number, last digit should be even number, right? 3 and 9 से है तो sum of digits कर लीजिए और check कर लीजिए whether it is divisible by 3. 3 से divisible इसका मतलब 3 से divisible हो रहा है number, right? अगर digit sum 9 से divisible है इसका मतलब number is divisible by. और 4 लास्ट 2 digits देखनी है, ऐसे ही 8 के लिए लास्ट 3, 16 के लिए लास्ट 4, 32 के लिए लास्ट 5, so on and so forth, right? 5 last digit should be 0 or 5, 6 the number should be divisible by 2 and 3. 8 के लिए हमने बात कर ली, लास्ट digit आपको चेक करनी है, should be divisible by 8, and 10 के लिए लास्ट digit should be 0. 11 के लिए sum of odd digits and even digits should be either 0, sorry, the difference of odd and even digit should be either 0 or divisible by 11, right? And 7 and 13 का रह गया, तो पेयर ऑफ 3, अगर ए बी सी डी ई एफ नंबर है, पेयर ऑफ 3 even minus odd should be divisible by 7 and 13, right? Okay, ये हमने अभी समझा है सारी चीजें. नेक्स्ट इज फैक्टोरियल एंड जीरोस. तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n factorial can be written as n into n minus 1, n minus 2 up to 1, right? तो अगर 5 फैक्टोरियल पूछता है आपसे क्या है, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, so it is 120. ऐसे 6 फैक्टोरियल पूछेगा
6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into, right? तो स्पेशल केस क्या आता है? जीरो फैक्टोरियल. जीरो फैक्टोरियल इज नॉट जीरो बट 1, राइट? ये आपको याद होना चाहिए. जीरो फैक्टोरियल इज नॉट जीरो. नेक्स्ट, highest power of prime in n. So if you have to find highest power of prime number p in n factorial, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, n divided by p, right, plus n divided by p square plus n divided by p cube, right, and so on and so forth. तो इसको अप्लाई करते हैं. जैसे अगर आपको 5 की पावर ऑफ 5 इन 100 निकालना है तो 100 divided by 5, right, plus 100 divided by 5 square plus 100 divided by 125, right? Right? तो ये क्या होगा 20, this will be 4, this will be 0. 24 will be the easy है. Okay. Trailing zeros shortcut. Each zero, one factor of 10 is 2 into 5. For n factorial, number of 2's should be greater than number of 5. Zero highest power is power of 5 in n. कहने का मतलब क्या है? Let's say 100 factorial में आपको पूछा जाए number of zeros, तो आपको चेक करना है 5 into का कितना पावर है. तो अगर 5 का तो चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? अभी हमने चेक किया था, राइट? 100 डिवाइडेड बाय 5 फोर फंक्शन, 100 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 125, ये तो आपका 24 आ जाएगा. 2 के लिए करेंगे तो क्या होगा? ये आपने 5 के लिए कर लिया. 2 के लिए करेंगे तो कैसे होगा? 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 4, 100 डिवाइडेड बाय 8, 100 डिवाइडेड बाय 16, देन 32, एंड एक और हमारा आएगा बस 64. ओके, ये क्या आएगा? ये 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 plus 3 plus 1, 75, 75, 87, 75 and 87, 87, 93, 96, 97, 97 आ जाएगा, 97 आ जाएगा. तो इस केस में आपको देखना है कि 2 raised to power 97 into 5 raised to power 24. तो अब आपको चेक करना है कि जीरोस कितने हैं. तो जीरोस बेसिकली जो लोअर पावर है आप बता सकते हैं. लोअर पावर यहाँ 5 की है, 24 नंबर ऑफ जीरोस विल बी 24 zeros. तो zeros at the end of 60 factorial. 60 factorial के end में आपको देखना है तो 5 and 2. तो जिसकी भी पावर कम होगी that will be the number of zeros, right? तो 60 factorial में अगर आप 5 से चेक करते हैं क्या आएगा? 12 plus 2, right? एंड अगर 2 से चेक करते हैं तो क्या आएगा? It will be 30 plus 15, 30 plus 15, then it will be 7, then 3 and 1, right? तो 2 की तो वैल्यू काफी ज्यादा आ रही है, राइट? 2 की वैल्यू काफी ज्यादा आ रही है, तो हमारा आंसर जो होगा वो 14 will be the answer. 14 zeros will be. Okay, now moving on to highest common factor.
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के दो मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, यूक्लिडियन डिवीजन और लार्ज नंबर। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ इज बेसिकली द कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू नंबर। 18 अगर और 24 को अगर हम चेक करें, राइट, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से देखें तो इट कैन बी रिटन एज 2 into 3 square and this can be written as 2 square 2 cube into 3। तो कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ से 2 आ गया, वाले का 2 और यहाँ से 3 आ जाएगा, नीचे वाले का 3। 6 will be the HCF। It is 6, right? तरीके से करते हैं। और we can use the Euclidean, this is prime factorization method, prime factorization। तो Euclidean method, Euclidean method के लिए आपको क्या करना है? आपको 24 को अंदर और 18 को बाहर लिखना है, राइट। तो दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर। क्वेश्चन क्या आएगा? 1 आ जाएगा, एंड अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये 6 यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा। नाउ यू हैव टू टेक दिस डिवाइजर को अंदर लिख लेना है। तो दिस इज 3 टाइम्स ही डिवाइड हो जाएगा, राइट, एंड द रिमाइंडर विल बी 0। द नंबर 6 will be HCF। HCF is 6। This is leading to Euclidean method। Next, LCM and HCF relation. LCM is least common multiple. This least common multiple। तो अगर आपको दो नंबर, कोई एग्जांपल ले लेते हैं 24 और 18 का एलसीएम बोला जाए, तो 24 को आप लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 3, राइट, एंड 18 को आप लिखेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर। एलसीएम क्या होगा? अनकॉमन टर्म्स, राइट। तो आप बोलेंगे 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर विल बी द एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम? 8 into 9, that is 72। HCF क्या था? HCF is 2 into 3, that is 6। अब LCM into HCF is equal to number 1 into number 2। उसका कहने का मतलब क्या है? 72 into 6 is nothing but 24 into, इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल ही आएगा, राइट। ये भी 18 आ रहा है, ये भी 18। सॉल्व करेंगे, दिस इज ऑलवेज। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दो नंबर दिए हुए हैं, HCF दिया हुआ है, तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, या HCF एलसीएम दिया हुआ और एक नंबर दिया हुआ है, तो आप सेकंड नंबर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, रिमाइंडर एंड यूनिट डिजिट। तो हमें पता है कि डिवीजन, एज पर डिवीजन, डिविडेंड is always equal to divisor into quotient remainder। Dividend is always equal to divisor plus quotient into quotient plus remainder, and remainder, obviously remainder is less than divisor and greater than 0, equal to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आप रिमाइंडर निकालेंगे। तो सम रिमाइंडर रूल्स जो आपको पता होने चाहिए। a to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b। a minus b से divisible है for all n। a to the power b n minus b to the power n is divisible by a plus b और even n। अगर यही चीज मान लो a plus b divisible है कि divisible by और even n, and a to the power n plus b to the power n is divisible by a plus b
और ऑड इवन. Next. Okay, now let's attempt this question. 9 to the power 6, 9 to the power 6 plus 7 divided by 8. What is the remainder? My remainder find. Right? तो क्वेश्चन में आप इसको 9 to the power 6 minus 1 plus 8 लिख सकते हैं. ठीक से रिवीजन कर सकते हैं. You know, अगर a to the power, अभी हमने डिस्कस किया a to the power n minus b to the power n, right? a minus b से भी डिविजिबल होगा, a plus b से भी डिविजिबल होगा अगर n इवन, n is even, right? तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, a क्या है, a is 9, b is 1. इसका मतलब ये वाले केस से तो डिविजिबल है ही, मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 8 and this 2 is divisible by 8. The remainder is, so there is one more method. This is to identity, right? There is one more method जिसको हम बोलते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. ओके, तो उसमें क्या है, 9 to the power 6 plus 7 upon 8, ये आप ये लिखेंगे और सीधे आप नंबर पे डिवाइड कर देंगे. जैसे यहाँ पे 9 है तो आप सीधे 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर में. 1 to the power 6 plus 7, राइट. ये क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय, so it is remainder is, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में बोलता है आप नंबर को डिवाइड कर दीजिए, नंबर को डिवाइड कर दीजिए. तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी हेल्पफुल. अगर क्वेश्चन बड़ा होता है तो इट इज वेरी हेल्पफुल क्वेश्चन. Okay, next is unit digit pattern. Unit digit repeats with cycle length, usually 4 for power case, right? Then find the cycle of last digit, reduce the exponent mode cycle length and factor 2 into 5 to get trailing zeros. Okay, तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं. अगर 3 की पावर 1 देखें तो 3 होता है, 3 की पावर 2 देखें तो 9 होता है, 3 की पावर 3 देखें तो 27 होता है, 3 की पावर 4 देखेंगे 81 होता है, 3 की पावर 5 देखें 243 होता है, right? इसमें एक चीज है, आप ये लास्ट डिजिट देख रहे हैं 39271 3, तो ये पैटर्न है, ये बेसिकली साइक्लिक है, ऐसे ही चलता रहेगा. अगर आप आगे भी करेंगे ये ऐसे ही पैटर्न चलता रहेगा. ये अगर आप 7 का देखें, 7 to the power 1 is 7, 7 to the power 2 is 9, 7 to the power 3 is 343, 7 to the power 4 is 24 0 एंड 7 to the power 5 जो भी आएगा उसमें लास्ट डिजिट तो 7 ही होगा. इट इज अगेन साइक्लिक नेचर, अगेन साइक्लिक नेचर. कहने का मतलब ये है कि साइक्लिसिटी चलेगी लास्ट डिजिट, ये आपको याद रखना है. तो एक पीवाई की सॉल्व करते हैं. यूनिट डिजिट ऑफ 264 to the power 102 प्लस 264 to the power 103, यूनिट डिजिट आपको निकालनी है, राइट. तो इसमें आप 264 102 को तो कॉमन ले सकते हैं और 265 आ गया है, राइट. यहाँ से 5 आ गया है, यहाँ से एक यूनिट डिजिट में इवन नंबर है, इवन नंबर into 5 must be 0, right? Answer is 0. आपने किया क्या, 264 को कॉमन ले लिया, ये 265 बन गया, 65 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया 0. नेक्स्ट, तो सम की आइडेंटिटीज, ये आपको
अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज प्लस बी ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, and if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to abc, 3abc. Okay, fast multiplication tricks. तो distributive log होता है a into b, अगर a into b plus c बहुत पूछा गया है आपसे, तो ab plus ac भी कर सकते हैं. For example, in this you have to find 986 into 137, right? Plus 986, 863, 863. जैसे 986 कॉमन ले सकते हैं, ये 1000 हो जाएगा, तो 986 000. तो आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है. 30 seconds solving strategy. Read the question, identify the type, recall relevant rule identity. Okay. Simplify using the shortest method and approximate and check the options. Next. So this is easy set. Find the place value of 7. Place value of 7 क्या होगी? 7 into number of zeros 1, 2, 3, 4. Be 70,000. Classify these numbers. So 0 is what? Whole number. Whole भी हो सकता है, integer भी हो सकता है. Right? -3 integer. 4.5 is 9 by 2 is rational fraction number, and root 2 is irrational. Simple. Check whether 241 is prime. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 241 से नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है जिससे बड़ा है? 256, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है. तो 16 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो लिख लीजिए. कौन कौन है? 3, 5, 7, 11, 13. राइट. इन सबसे आपको चेक करना है कि whether 241 is divisible. देखिए 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है. What about 7? 7 से भी ये नहीं हो रहा है. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. What about 11? 11 से भी नहीं है. What about 13? 13 से भी नहीं है. Not a, it's a prime number. Prime number. Check whether 6792059 is divisible by 4. तो हमें चेक करना है. तो लास्ट की दो डिजिट को अगर आप 4 से चेक कर लें, 94 डिवाइडेड बाय 4 कर लें, सफिशिएंट. 47/2 जो कि नहीं हो रहा है, मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4. ओके, नेक्स्ट इज we have to find the smallest 4-digit number divisible by 476. तो इस क्वेश्चन में जनरली आपको ऑप्शन एमसीक्यू ही आएगा, बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आपको 476 को सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा. 2 into 119, राइट. 476 है. अब इसको अगर मैं स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर मेरे को निकालना है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1000 से कम ही आ रहा है, राइट. बट अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट, तो ये 1000 से ऊपर चले जा रहा है, राइट. तो नंबर क्या होना चाहिए? 1500 माइनस 72 1428, राइट. और कर सकते हैं आप खुद भी कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कम ही रह रहा है. कितना आ जाएगा? 952 के आसपास जाएगा. 2 into 2 into 2 into 119 करेंगे,
नेक्स्ट फिर 3 आता है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड zeros at the end of 5 into 10 into 15 into 15. So this is what, यहाँ से आप 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लें, कितनी पावर आएगी? 5 to the power 1 है, 5 to the power अगेन 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, कितने 5 होंगे टोटली? 10, and this is 10 factorial, this is nothing but 10 factorial. zeros at the end आपको फाइंड करनी, 5 to the power 10. अब 10 फैक्टोरियल में अगर आप देखें, आप 5 और 2 दोनों चेक करना, राइट? 5 चेक करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 वॉट हाउ मेनी? 10 डिवाइडेड बाय 5 की बार होगा, 2 आ गया, और 2 कितना आएगा? 10 बाय 2 प्लस 10 बाय 4 प्लस 10 बाय 8, जो कि कितना आया? 4 फंक्शन है, 4 फंक्शन आपकी, राइट? दिस इज 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8, यहाँ ये 8 आ गया। तो 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 2, तो यहाँ पे जो लेसर पावर है वो 2 की है, तो इसका मतलब 8 जीरोस है, 8 जीरोस। आंसर क्या होगा? 8। नेक्स्ट इज हाईएस्ट पावर 3 99 फैक्टोरियल। 99 फैक्टोरियल में आपको हाईएस्ट पावर 3 निकालनी है, 99 डिवाइडेड बाय 3, 99 डिवाइडेड बाय 9, then 99 divided by 27, then 99 divided by 8. ओके, सो इसमें अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? विल बी 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1, 44 प्लस 44, 47 and 48. 48 will be the right. Okay, now let's move on to the practice questions. So these are of exam level. तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 7 to the power 126 to the power 126 upon 48 का रिमाइंडर बताना है। So you have to tell the remainder. What is the remainder? तो दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, तो उससे तो इजी है, आपको 7 to the power 126 को लिख सकते हैं 49 to the power 3, राइट? 49 to the power 63 लिख सकते हैं, एंड को डिवाइड करना है आपको 40। तो हमने देखा था कि हम रिमाइंडर लिखना होता है यहाँ, तो रिमाइंडर के लिए 1 to the power 63 40, ये इक्वलेंट है, और इसका रिमाइंडर सेम ही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। सेकेंड मेथड है a प्लस बी टू द पावर n की आइडेंटिटी से। a प्लस बी टू द पावर n की आइडेंटिटी क्या होती है? ncn टू द पावर n a टू द पावर 0 प्लस ncn माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 1 b 1 एंड सो फोर्थ nc0 b टू द पावर n a टू द पावर 0 टाइप्स होती है। तो अगर यहाँ पे a को कंसिडर कर ले, हम a को कंसिडर कर ले 48 और b को कंसिडर कर ले 1, तो मैं इसी टर्म को जो भी मैंने यहाँ पे निकाली है 49, राइट, इस टर्म को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 48 प्लस 1 63 ऑन 48, राइट। अब इसको ये वाली आइडेंटिटी लगानी है कम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, राइट। पीएनसी में आइडेंटिटी आती है, तो इसमें आइडेंटिटी हमें लगानी है। अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा? 48 to the power 63 और 63 63 प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी 48 to the power 62
एक टर्म आ जाएगी 1 to the power 1, राइट, एंड 362। ऐसे करते करते आपके पास बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो लास्ट टर्म आएगी आपके पास, वो आएगी 48 प्लस 48 की पावर 0, 1 to the power 63 एंड 63 तो आपको डिवाइड करना होगा 48। तो आप देखेंगे हर एक टर्म में आपके पास 48 आ रहा है, तो वहाँ पे तो रिमाइंडर्स पे 0 जाएंगे। लास्ट वाले टर्म में 48 नहीं आ रहा, लास्ट वाले टर्म एक्चुअली में अपने आप में 1 है, 1/40। रिमाइंडर क्या होगा, तो हमने दोनों तरीके से सॉल्व करके देखा, दोनों तरीके का आंसर 1 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई जस्ट इरेज क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका आंसर 1 है, राइट। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 बोला है यूनिट डिजिट वी हैव टू फाइंड। तो यूनिट डिजिट किसकी फाइंड करनी है, 251 का की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100। एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर 1 की कोई भी पावर, 1 की पावर में कुछ भी रखूं, 1 हो, 2 हो तो 1 रहेगा, 3 हो तो 1 रहेगा, तो मतलब 1 में कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, मतलब ये इसकी यूनिट डिजिट में टर्म आएगी 1 आएगी, यूनिट डिजिट में टर्म आएगी अगेन 1 आएगी। और यहाँ पे यूनिट डिजिट आप देखिए 6 है, तो 6 का देख लेते हैं, 6 की पावर 1 हो, पावर 2 हो 36 होगा, 6 की पावर 3 हो तो 16 होगा, 6 की पावर 4 हो जाएगा, पावर 4 हो अगेन 6 ही होगा कुछ लास्ट में। तो यहाँ पे जो आपको यूनिट डिजिट में आएगा वो 6 ही आएगा, तो इसका मतलब -4 आ गया, -4, और यू कैन से इट इज नथिंग बट 10 - 4, या आप 1 कैरी कर सकते हैं, 10 - 4 प्लस 6, आंसर यूनिट डिजिट क्या होगी 6। Okay, now moving on to question number 3. Question number 3, let's attempt question number 3. You have to find prime numbers between 110 से 120 के बीच में हमें प्राइम नंबर फाइंड करना है। तो पॉसिबली क्या क्या प्राइम नंबर्स होते हैं वही पर लिख लेते हैं। 101 11 हो सकता है, 113 हो सकता है, 117 हो सकता है, 119 हो सकता है, राइट। 115 तो नहीं होगा, 5 आ रहा है इसमें, राइट। अब इसमें भी ये तो 3 से डिविजिबल है, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये प्राइम नहीं है। 117 भी प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें ये भी 3 से डिविजिबल है। बचा क्या, 113 119। इसके लिए हमें जो हमने सीखा था कि इससे बड़ा नंबर n स्क्वायर, एक बड़ा नंबर हमें फाइंड करना है इससे बड़ा हो, तो नियरेस्ट नंबर जो रहेगा वो 121 रहेगा, इससे बड़ा है, और 119 से भी बड़ा, तो 121 का मतलब 11, राइट, दिस इक्वल टू 11 स्क्वायर। तो 11 तक के हमें प्राइम नंबर को 2 3 5 7 11 इन सब नंबर से हमें डिवाइड करके देखना है कि नंबर डिविजिबल तो नहीं है। इनसे अगर डिवाइड करके कोई नंबर अगर डिविजिबल आता है तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम। 113 और 119 को ये 2 3 और 5 तो हमने पहले देख लिया, ये तो 7 11 थे, तो ये 11 से तो डिविजिबल नहीं है, और 7 से भी ये डिविजिबल नहीं है, मतलब ये प्राइम नंबर है। व्हाट अबाउट दिस, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं, राइट। तो सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पे प्राइम है, 113। नेक्स्ट, जस्ट erase. Now moving on to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें यहाँ पे दिया हुआ 2 रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 960। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप 9 सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, रेज़ टू पावर n को यहाँ से निकाल लीजिए, m माइनस n -1 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 960। 960 को आप फैक्टराइज करिए, 960 को आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या फैक्टर बनते हैं, तो क्या 280 240 260
30, 50, 5 क्या है 1 2 3 raised to power 6 into 3 into फैक्टराइज होगा, इसका मतलब 2 raised to power n 2 raised to power m minus n minus 1 into this। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्या है 2 raised to power 4 minus 1 है, राइट। ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 power n 2 raised to power m minus n minus 1। अगर इसको मैच करने की कोशिश करें दोनों इक्वेशन को, तो इनको हम 6 लिख सकते हैं, तो इसमें मैचिंग m माइनस n को क्या लिख सकते हैं 4। तो वहां से m क्या आ जाएगा, m विल बी, यहाँ पे आपका 1 आया था, यहाँ पे आपका 6 आया था, यहाँ पे 1 1 3 आया था। नेक्स्ट next question is that n leaves the remainder 3 when divided by 6. What does n square? n leaves, n जो नंबर है तो अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो है वो 3 आता है। तो इसको 6 की प्लस 3 की फॉर्म में लिखा जाता है इस नंबर इनको, इनको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसको जब 3 से आप डिवाइड करेंगे, इस नंबर को आप 3 से डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर, सॉरी 6 से जब डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर 3 आता है। एन स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर इज 6k प्लस 3 इंटू 6k प्लस 3, राइट। एन स्क्वायर आप ये पूछ रहे हैं कि व्हाट डज एन स्क्वायर लीव, अगेन 6 से when divided by 6, 6 से जब डिवाइड किया तो एन स्क्वायर क्या लीव, ये हमें बताना है। तो एक तरीका तो ये है जो चाइनीज रिमाइंडर से हमने देखा, राइट। इससे 3 आ रहा है, इससे भी 3 आ रहा है, तो इसका मतलब 9/6, तो रिमाइंडर जो है वो 3 हो जाएगा। तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप सामने देख ही रहे हैं, यहाँ पे भी 3 बचा, यहाँ पे भी 3 बचा, राइट। तरीके से भी आपको आंसर विल बी रिमाइंडर इज 3। नाउ सेकंड क्वेश्चन, subtract 2000 for divisibility by 70. Okay, so the question is what should be subtracted by 2000 to make it divisible by 70? 17 से divisible बनाने के लिए 2000 में से क्या डिफरेंस, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 था 2000 में से क्या सबट्रैक्ट करेंगे आप, सबसे पहले आप इसको डिवाइड ही कर लेंगे 17 से, 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 30, राइट। अगेन 17 130 and this will be 7 times, right. So 1000 can be written as 117 into 17 plus 11 plus 11. So what should be subtracted from 2000? 11. 11 should be subtracted from 2000. So 1989 is divisible by 17. So 11 should be divisible. 11 should be. Question number 3. Question number 3 देखेंगे तो आप zeros at the end of 1000 factorial. 1000 factorial के end. तो यहाँ पे तो आपको सीधे 5 का ही निकालना पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आएंगे क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। 5 का आप कैलकुलेट कर लीजिए, दैट विल बी द आंसर, राइट। 10 10 10 तो क्या आ जाएगा 200 and this will be 40, this will be 8, this will be 248, 249, 249 is the answer, 249।
तो ऑल द क्वेश्चंस वर सिंपल, राइट? तो उनको आप खुद भी अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। नाउ कॉमन मिस्टेक्स, जो कॉमन मिस्टेक होती हैं, यूजुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आ जाता है कि प्राइम नंबर 2 इज स्टेटमेंट दी होगी आपको, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि वो 1 को प्राइम समझते हैं, 1 को समझ प्राइम, या फिर ये लिखा होगा कि और ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी 1 इज प्राइम नंबर, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये हम दोनों स्टेटमेंट में ये वाली स्टेटमेंट सही है, ये वाली स्टेटमेंट कॉम्पोजिट भी, 1 कॉम्पोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, राइट? इग्नोरिंग कंबाइंड कंडीशन इन डिविजिबिलिटी, आपसे 6 से डिविजिबिलिटी या फिर 8 से डिविजिबिलिटी, 18 से डिविजिबिलिटी, लेट्स से, या 14 से डिविजिबिलिटी, ऐसे कुछ चीज सकती है। आपको इसमें 8 और 2 से चेक करना पड़ेगा, 6 के केस में, 18 में 9 और 2 से चेक करना पड़ेगा, 14 के केस में 7 और 2 से चेक करना, राइट? कंबाइंड डिविजिबिलिटी भी कभी कभार क्वेश्चन में पूछी जाती है। 0 डिपेंड्स ऑन द फैक्टर ऑफ 5 नॉट 10, ओके? 0 फैक्टर ऑफ 5 से डिपेंडेंट है, 10 पे नहीं, राइट? रॉन्ग हैंडलिंग ऑफ ए प्लस एन की कंडीशंस, ये भी कभी कभार आप रॉन्गली हैंडल कर लेते हैं। तो जो भी हमने ए प्लस एन, ए एन, ई टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन की कंडीशंस देखी थी, उसको आप लर्न कर लीजिए। मिस रीडिंग प्लेस वर्सेस फेस वैल्यू, तो प्लेस वर्सेस फेस वैल्यू को भी कभी कभार मिसरीड कर लेते हैं। फेस वैल्यू पूछी होती है, फेस वैल्यू बता देते हैं, फेस वैल्यू पूछी जाती है, फेस वैल्यू। तो प्लीज इनको अवॉइड कीजिएगा, इन मिस्टेक। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू।